एक खबर आ रही है जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि अंकिता नाम की एक लड़की जिसे शाहरुख नाम के एक लड़का ने प्रपोज किया और जब उसने मना कर दिया अंकिता ने तो उसके घर पे जाके तेजाब छिड़क के उसे जलाने की कोशिश की गई और लड़की को इस तरीके से जलाया गया कि लड़की मरते दम तक हॉस्पिटल में कह रही थी कि मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगी ना, मैं बच जाऊंगी ना, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं बच पाई। आखिर एक लड़की को न कहने की सज़ा मौत कैसे हो सकती है, और वो भी तब जब लड़का के पास खुद रहने का ठिकाना नहीं है, लड़का खुद उस लायक नहीं है और लड़की एक एजुकेटेड थी, तो वो फिर कैसे एक सड़क छाप लड़के को हाँ कर देती। दूसरी बात, वो लड़का उस लड़के का नाम शाहरुख है और वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। जब वो लड़की तड़प रही थी तब झारखंड सरकार नौका विहार कर रहे थे। झारखंड के किसी भी मंत्री या सरकार के पास इतना समय नहीं था कि वो जा करके उस लड़की के हालचाल जान सके। हाँ, जिस पार्टी के वहाँ पे सरकार है, अगर उल्टा केस रहता तो आप सोच सकते हैं अभी तक हाई तौबा मच गया होता, या कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी की सरकार रहती और उल्टा रहता, लड़का जिस धर्म से है उस धर्म से लड़की रहती, तो फिर यह कहा जाता कि बीजेपी के राज में हिंदू जो है वो बहुत ज़्यादा आतंकी कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि किसी भी धर्म आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जब आप शो ऑफ करते हैं कि मैं वन साइडेड हूँ, मैं एक को बचाऊंगा और एक के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, भले वो एक मासूम लड़की तड़प तड़प के मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं नौका विहार में व्यस्त रहूँगा, तो फिर हमारे जैसे लोग बोलने पे मजबूर हो जाते हैं इस तरीके से कटु शब्द। और मैं उसके जगह, अगर अंकिता की जगह कोई अफसाना या शबनम भी होती और उसके जगह कोई हिंदू लड़का भी होता, तो भी मैं इसी कटु शब्द का इस्तेमाल करता। और ना ही ज़्यादा मीडिया ने हाईलाइटेड, अगर यूट्यूबर को कुछ छोड़ दिया जाए, जैसा कि हमेशा होता है, इसको ज़्यादा करने की कोशिश की। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट की केस जैसे पूरी तरीके से हाईलाइटेड किया जा रहा है और केस भी लगभग एक तरीके से जो है, जिन लोगों ने भी उन्हें ज़बरदस्ती ड्रग्स दिया वो पकड़ा गया है, लेकिन अंतर है दोनों में। क्यों? क्योंकि सोनाली फोगाट एक पहुंची हुई नेता थी, एक सेलिब्रिटीज़ थी, तो उनके कामों में एक्शन देखने को मिल रहा है, मीडिया उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन अंकिता एक सीधा साधा मिडिल क्लास फैमिली की थी, तो उसकी तरफ से कौन बोलेगा? शायद कोई पत्रकार भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा और सरकार तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, क्योंकि सरकार अगर बोलेगी तो एक खास समुदाय जो है वो नाराज़ हो जाएगी। और मरते मरते उस लड़के ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ दिलाना है तो जैसे मैं जल जल के मर रही हूँ, वैसे उस लड़के को जो है वो जला जला कर मारो। अब सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। और यही अगर हैदराबाद में हुआ था और कमिश्नर ने एनकाउंटर किया था तो कुछ लोग कानून की दुहाई दे रहे थे, लेकिन जब सरकार कुछ नहीं बोलेगी, पत्रकार कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे में आम जनता का गुस्सा सड़क पे उतरेगा ही। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से कि कानून के दायरे में रह करके जो भी सज़ा वो शाहरुख, अगर उसका नाम शाहरुख था और सच में खुद को शाहरुख समझ रहा था, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती बोलने का हक किसी को नहीं है। वो उसका डिसीजन था कि वो हाँ बोले या ना बोले। उसके लिए मौत के घाट उतारने से अच्छा था कि खुद मर जाते। कम से कम लोग ये तो कहते कि किसी लड़की से इतना प्यार करता था कि खुद जान दे दिया। उस लड़के को मार करके तुमने तो अपने ही प्यार को बदनाम कर लिया शाहरुख। और अगर इन हैवान होता होगा तो वो भी तुम्हारे इस कारनामे से शर्मिंदा होगा और सोच रहा होगा, और अगर तुमने ज़रा सा भी कुरान और इस्लाम पढ़ा होता तो इस तरीके से हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। बाकी लोग लव जिहाद का मामला भी बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरा हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी करना, लेकिन हाँ, सरकार ने कुछ नहीं किया, इस बात का गुस्सा मुझे ज़रूर है। और कांग्रेस जो हमेशा दिखाती है एक खास समुदाय के प्रति प्रेम और एक खास समुदाय के प्रति नाराज़गी, उस बात को मैंने ज़रूर यहाँ पर कहा है। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से किसी जाति या धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का हक भी किसी को नहीं है। और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कि अगर किसी ने आपको मना कर दिया, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप सीधा उसके घर में जाके जला देंगे। बाकी आपको क्या लगता है, अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए या फिर अंकिता जो बोली है जरा के मानना चाहिए? उस पे आप क्या सोचते हैं, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, इस पर हमें कमेंट जरूर दें। जय हिंद।